रूस के बेलगोरोद में फिर से यूक्रेन के मिसाइल अटैक की खबर सामने आई है। बेलगोरोद के गवर्नर का दावा है कि हमले में 1 की मौत हुई है और 7 लोग घायल हुए हैं। मौके का जायजा लेने बेलगोरोद पहुंची TV9 भारतवर्ष की टीम। मॉस्को से पूरी रात का सफर करके हम अब बेलगोरोद शहर में आ चुके हैं। रूस और यूक्रेन बॉर्डर पर स्थित ये शहर दरअसल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मशहूर है। ये तब चर्चा में आया था जब यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस हमला कर रहा था और वहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच बातचीत के बाद इस शहर की तरफ सुरक्षित निकाला गया था। हम आपको बता दें कि रात में यूक्रेन साइड से हमले हुए थे जिसमें एक रूसी नागरिक की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गया है। ये रूसी अथॉरिटी ने हमें बताया है। जो यूक्रेन साइड से हमले हो रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तनाव बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ रहस्यमयी आग लगने की पिछले 2 महीने में 2-3 घटनाएं घट गई है, उसकी भी जांच कर रहे हैं रूसी अथॉरिटी। और देखिए, ब्रिटेन के मुताबिक यूक्रेनी सेना खार्किव में कर रही है पलटवार। ये बड़ी खबर है। रूसी बॉर्डर के नजदीक कई टाउन्स और गांव आजाद कराए गए। ये ब्रिटेन की तरफ से दावा और यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि उसने रूसी सेना को काफी पीछे धकेल दिया है, ऐसी जगह तक पहुंचा दिया है जहां से खार्किव के सिटी सेंटर को टारगेट भी नहीं किया जा सकता। क्या खार्किव में रूसी सैनिकों के पांव उखड़ चुके हैं और वहां से फौज पीछे हट रही है? यूक्रेन का दावा है कि जंग के पहले दिन से जिस खार्किव शहर को रूस दहला रहा था वो शहर अब रूस की पकड़ से बाहर निकलता जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी सैनिकों को खार्किव से बेदखल कर दिया है और रूसी सैनिकों को बॉर्डर लौटने पर मजबूर कर दिया है। जेलेंस्की की फौज ने खार्किव के ज्यादातर गाँवों पर फिर से कब्जा कर लिया है और यूक्रेनी सेना बेलगोरोद के बहुत करीब पहुँच चुकी है। यूक्रेनी सेना की जद में वोवचांस्क का इलाका आ चुका है जो बेलगोरोद और डोनबास को जोड़ता है। ये वही इलाका है जहां से रूसी रसद और हथियार यूक्रेन तक पहुंचाए जा रहे हैं। अगर यूक्रेन के इस दावे को सच माना जाए तो ये बात तय है कि खार्किव में यूक्रेन पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुका है और ऐसा होने पर रूस की सप्लाई लाइन को बड़ा झटका लग सकता है और जंग में यूक्रेन को बढ़त मिल सकती है। खार्किव के बेलगोरोद की दूरी महज 80 किलोमीटर है। इसका सीधा मतलब होगा कि यूक्रेन अब रूस की सप्लाई लाइन को पूरी तरह काट सकता है और रूस को मुश्किल में डाल सकता है। नाटो से निपटने के लिए पुतिन का बड़ा प्लान सामने आया है। सहयोगी मुल्कों के संगठन CSTO के साथ बैठक करेंगे। 16 मई को मॉस्को में होगी बड़ी बैठक। नाटो से जंग के खतरे का मुद्दा उठा सकते हैं पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हर वॉर नेटो के नाम पुतिन की ललकार है। रूस को पता है कि इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है, उसे नेटो की सम्मिलित शक्ति से जूझना पड़ सकता है। लिहाजा पुतिन ने भी गोलबंदी तेज कर दी है। वो अपने सहयोगी मुल्कों के संगठन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO की बैठक करने वाला है। ये बैठक 16 मई को मॉस्को में होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन इसमें नेटो से जंग के खतरे का मुद्दा उठा सकते हैं। सोवियत संघ में बिखराव के बाद नेटो को जवाब देने के लिए रूस ने साल 1992 में CSTO का गठन किया था। फिलहाल 6 मुल्क रूस, आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान इसके सदस्य हैं। ये एक सैन्य संगठन है। इसके किसी भी सदस्य पर हमला पूरे CSTO पर हमला माना जाता है। मॉस्को में होने वाली CSTO की बैठक को नेटो को चेतावनी देने की पुतिन की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे ये भी सच है कि सैन्य शक्ति के मामले में CSTO नेटो के सामने कहीं नहीं ठहरता, लेकिन दुनिया जानती है कि समीकरण बदलने के खेल में पुतिन को टक्कर देना मुश्किल है। उनकी एक चाल सारे अनुमानों पर भारी पड़ सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।